तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है। पहला पाठ सैमुअल का पहला ग्रंथ अध्याय 16 पद संख्या 1, 6 से 7, 10 से 13 तक। प्रभु ने सैमुअल से कहा, तुम सींग में तेल भर कर लाओ। मैं तुम्हें बेतलहम निवासी यिशै के यहाँ भेजता हूँ, क्योंकि मैंने उसके पुत्रों में से एक को राजा चुना है। जब यिशै के पुत्र सैमुअल के सामने आए तो सैमुअल एलीआब को देखकर ये सोचने लगा कि निश्चय ही ईश्वर का अभिषिक्त है। परंतु ईश्वर ने सैमुअल से कहा, उसके रूप रंग और लंबे कद का ध्यान ना रखो, मैं उसे नहीं चाहता। प्रभु मनुष्य की तरह विचार नहीं करता। मनुष्य तो बाहरी रूप रंग देखता है, किंतु प्रभु हृदय देखता है। जब यिशै अपने 7 पुत्रों को सैमुअल के सामने उपस्थित कर चुका तो सैमुअल ने यिशै से कहा, प्रभु ने उनमें से किसी को नहीं चुना। उसने यिशै से पूछा, क्या तुम्हारे पुत्र इतने ही हैं? यिशै ने उत्तर दिया, सबसे छोटा यहाँ नहीं है, वह भेड़ें चरा रहा है। तब सैमुअल ने यिशै से कहा, उसे बुला भेजो। जब तक वह ना आए हम भोजन पर नहीं बैठेंगे। इसलिए यिशै ने उसे बुला भेजा। लड़के का रंग गुलाबी, उसकी आंखें सुंदर और उसका शरीर सुडौल था। ईश्वर ने सैमुअल से कहा, उठो, इसी को अभिषेक दो, ये वही है। सैमुअल ने तेल का सींग हाथ में ले लिया और उसके भाइयों के सामने ही उसका अभिषेक किया। ईश्वर का आत्मा दाऊद पर छा गया, उसी दिन से उसके साथ विद्यमान रहा। ये प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। वह मुझे हरे मैदानों में चराता है, वह मुझे विश्राम के लिए जल के निकट ले जाता और मुझ में नवजीवन का संचार करता है। अनुवाक्य। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। वह अपने नाम का सच्चा है, वह मुझे धर्म मार्ग पर ले चलता है, चाहे अंधेरी घाटी होकर ही जाना क्यों ना पड़े। मुझे किसी अनिष्ट की शंका नहीं, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरी लाठी, तेरे डंडे पर मुझे भरोसा है। अनुवाक्य। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। तू मेरे शत्रुओं के देखते देखते मेरे लिए खाने की मेज सजाता है। तू मेरे सिर पर तेल का वलेपन करता है। तू मेरा प्याला लबालब भर देता है। अनुवाक्य। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। इस प्रकार तेरी भलाई
और तेरी कृपा से मैं जीवन भर घिरा रहता हूँ। प्रभु का मंदिर ही मेरा घर है, मैं उसमें अनंत काल तक निवास करूँगा। अनुवाक्य। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। दूसरा पाठ अफिसियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 5, पद संख्या 8 से 14। आप लोग पहले अंधकार थे, अब प्रभु के शिष्य होने के नाते ज्योति बन गए हैं। इसलिए ज्योति की संतान की तरह आचरण करें। जहाँ ज्योति है वहाँ हर प्रकार की भलाई, धार्मिकता तथा सच्चाई उत्पन्न होती है। आप इसका पता लगाते रहें कि कौन सी बातें प्रभु को प्रिय हैं। लोग अंधकार में जो व्यर्थ के काम करते हैं उनसे आप दूर रहें और उनकी बुराई प्रकट करें। जो काम वे गुप्त रूप से करते हैं उनकी चर्चा करने में भी लज्जा आती है। ज्योति इन सब बातों की बुराई प्रकट करती है और इनका वास्तविक रूप स्पष्ट कर देती है। ज्योति जो कुछ आलोकित करती है वह स्वयं ज्योति बन जाता है। इसलिए कहा गया है, नींद से जागो, मृतकों में से जी उठो और मसीह तुमको आलोकित कर देंगे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। प्रभु कहते हैं, संसार की ज्योति मैं हूँ। जो मेरा अनुसरण करता है उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 9, पद संख्या 1 से 41 तक। कोष्टक में रखा अंश छोड़ दिया जा सकता है। वह मनुष्य गया और नहाकर वहां से देखता हुआ लौटा। रास्ते में यीशु ने एक मनुष्य को देखा जो जन्म से अंधा था। उनके शिष्यों ने उनसे पूछा, गुरुवर, किसने पाप किया था, इसने अथवा इसके माँ बाप ने, जो ये मनुष्य जन्म से अंधा है? यीशु ने उत्तर दिया, ना तो इस मनुष्य ने पाप किया और ना ही इसके माँ बाप ने। वह इसलिए जन्म से अंधा है कि इसे चंगा करने से ईश्वर का सामर्थ्य प्रकट हो जाए। जिसने मुझे भेजा है, हमें उसका कार्य दिन बीतने से पहले ही पूरा कर देना है। रात आ रही है जब कोई भी काम नहीं कर सकता। मैं जब तक संसार में हूँ तब तक संसार की ज्योति हूँ। उन्होंने भूमि पर थूका, थूक से मिट्टी सनी और वह मिट्टी अंधे की आंखों पर लगाकर उससे कहा, जाओ सिलोआम के कुंड में नहा लो। सिलोआम का अर्थ है प्रेषित। वह मनुष्य गया और नहाकर वहां से देखता हुआ लौटा। उसके पड़ोसी और वे लोग जो उसे पहले भीख मांगते हुए देखा करते थे बोले, क्या यह वही नहीं जो बैठे हुए भीख मांगा करता था? कुछ लोगों ने कहा, हाँ यह वही है। कुछ ने कहा, नहीं, यह उस जैसा और कोई होगा। उसी ने कहा, मैं वही हूँ। इस पर लोगों ने उससे पूछा, तो तुम कैसे देखने लगे? उसने उत्तर दिया, जो मनुष्य यीशु कहलाते हैं उन्होंने मिट्टी सनी और उसे मेरी आंखों पर लगाकर कहा, सिलोआम में जाओ और नहा लो। मैं गया और नहाने के बाद देखने लगा। उन्होंने उससे पूछा, वह कहाँ है? और उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जानता। लोग उस मनुष्य को जो पहले अंधा था फरीसियों के पास ले गए। जिस दिन यीशु ने मिट्टी सान कर उसकी आंखें अच्छी की थी वह विश्राम का दिन था। फरीसियों ने भी उससे पूछा कि वह कैसे देखने लगा। उसने उनसे कहा, उन्होंने मेरी आंखों पर मिट्टी लगा दी और मैं नहाने के बाद देखने लगा। इस पर कुछ फरीसियों ने कहा, वह ईश्वर के यहाँ से नहीं आया है, क्योंकि वह विश्राम दिवस के नियम का पालन नहीं करता है।
कुछ लोगों ने कहा, पापी मनुष्य ऐसे चमत्कार कैसे दिखा सकता है। इस तरह उनमें मतभेद हो गया। उन्होंने फिर अंधे से पूछा, जिस मनुष्य ने तुम्हारी आंखें अच्छी कर दी हैं, उसके विषय में तुम क्या कहते हो? उसने उत्तर दिया, वह नबी है। यहूदियों को विश्वास नहीं हो रहा था कि वह अंधा था और अब देखने लगा है। इसलिए उन्होंने उसके माता पिता को बुला भेजा और पूछा, क्या यह तुम्हारा बेटा है, जिसके विषय में तुम ये कहते हो कि वह जन्म से अंधा था? तो फिर ये कैसे देखने लगा है? उसके माता पिता ने उत्तर दिया, हम जानते हैं कि यह हमारा बेटा है और यह जन्म से अंधा था, किंतु हम यह नहीं जानते कि यह अब कैसे देखने लगा है। हम यह भी नहीं जानते कि किसने इसकी आंखें अच्छी की हैं। यह स्याना है, इसी से पूछ लीजिए, यह अपनी बात आप ही बोलेगा। उसके माता पिता ने यह इसलिए कहा कि वे यहूदियों से डरते थे। यहूदी यह निर्णय कर चुके थे कि यदि कोई यीशु को मसीह मानेगा तो वह सभागृह से बहिष्कृत कर दिया जाएगा। इसलिए उसके माता पिता ने कहा, यह स्याना है, इसी से पूछ लीजिए। उन्होंने उस मनुष्य को जो पहले अंधा था फिर बुला भेजा और उसे शपथ दिलाकर कहा, हम जानते हैं कि वह मनुष्य पापी है। उसने उत्तर दिया, वह पापी है या नहीं, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं यही जानता हूँ कि मैं अंधा था और अब देखने लगा हूँ। इस पर उन्होंने उससे फिर पूछा, उसने तुम्हारे साथ क्या किया? उसने तुम्हारी आंखें कैसे अच्छी की? उसने उत्तर दिया, मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, लेकिन आपने उस पर ध्यान नहीं दिया। अब फिर से क्यों सुनना चाहते हैं? क्या आप लोग भी उसके शिष्य बनना चाहते हैं? वे उसे बुरा भला कहने लगे और बोले, तू ही उसका शिष्य बन जा, हम तो मूसा के शिष्य हैं। हम जानते हैं कि ईश्वर ने मूसा से बात की है, किंतु उस मनुष्य के विषय में हम नहीं जानते कि वह कहाँ का है। उसने उन्हें उत्तर दिया, यही तो आश्चर्य की बात है। उन्होंने मुझे आंखें दी हैं और आप लोग यह भी नहीं जानते कि वह कहाँ के हैं। हम जानते हैं कि ईश्वर पापियों की नहीं सुनता, वह उन लोगों की सुनता है जो भक्त हैं और उसकी इच्छा पूरी करते हैं। यह कभी सुनने में नहीं आया कि किसी ने जन्मांध को आंखें दी हैं। यदि वह मनुष्य ईश्वर के यहाँ से नहीं आया होता तो वह कुछ भी नहीं कर सकता था। उन्होंने उससे कहा, तू तो बिल्कुल पाप में ही जन्मा है, तू हमें सिखाने चला है। और उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया। यीशु ने सुना कि फरीसियों ने उसे बाहर निकाल दिया है, इसलिए मिलने पर उन्होंने उससे कहा, क्या तुम मानव पुत्र में विश्वास करते हो? उसने उत्तर दिया, महोदय, मुझे बता दीजिए कि वह कौन है जिससे मैं उसमें विश्वास कर सकूं। यीशु ने उससे कहा, तुमने उसे देखा है, वह तो तुमसे बातें कर रहा है। उसने उन्हें दंडवत करते हुए कहा, प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ। यीशु ने कहा, मैं लोगों के पृथक्करण का निमित्त बनकर संसार में आया हूँ, जिससे जो अंधे हैं वे देखने लगें और जो देखते हैं वे अंधे बन जाएं। जो फरीसी उनके साथ थे वे सुनकर बोले, क्या आप भी अंधे हैं? तो यीशु ने उनसे कहा, यदि तुम लोग अंधे होते तो तुम्हें पाप नहीं लगता, परंतु तुम ही कहते हो कि हम देखते हैं, इसलिए तुम्हारा पाप बना रहता है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त की जय।